नमस्कार बच्चों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, वो भी टॉपिक वाइज। तो आज आपका जो टॉपिक है वो है आपका भौतिक विन्यास, यानी उत्तर प्रदेश का भौतिक विन्यास। तो इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, प्रश्न है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम क्या है? तो गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। यानी भौगोलिक अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी और मिर्जापुर जिले हैं। ये जो प्रश्न है आपका यूपीपीएससी एग्जाम मेंस एग्जाम 2015 में आ गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या है? यानी उत्तर से यदि दक्षिण की ओर देखा जाए तो जिलों का सही क्रम क्या होगा? तो कौन कौन से होंगे? सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। ये आपके उत्तर से दक्षिण की ओर जिलों का क्रम है। ये प्रश्न भी आपका यूपीपीएससी एग्जाम 2010 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जो जनपद की जो संख्या है वो कितनी है? वो है 7। और ये जो प्रश्न है वो आपका यूपीएससी हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 में प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प के प्राचीनतम शैली से निर्मित है? तो कौन सा है? तो ये बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो आद्यकल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है। जो प्रश्न है यूपीएससी हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का वो पूर्वी क्षेत्र है। कौन सा है? पूर्वी क्षेत्र है। यह एग्जाम भी यूपीएससी 2012 में पूछा जा चुका है। प्रश्न अगला है कि बुंदेलखंड नामक क्षेत्र किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो यह आता है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आता है। और ये जो प्रश्न है आपका ये लोअर एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो जो बलिया जिला है वो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। ये जो प्रश्न है आपका लोअर एग्जाम 1/10/2019 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है कि कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो नेपाल जो देश है और ये अकेला देश है जो उत्तर प्रदेश राज्य के सीमा साझा करता है। ये भी प्रश्न आपका लोअर एग्जाम 2019 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? तो जो उड़ीसा जो राज्य है वो इनमें शामिल नहीं है। ये प्रश्न व्यायाम प्रशिक्षक एग्जाम में आपका 2018 के पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो भारत की सबसे अधिक पड़ोसी सीमाओं से स्पर्श करता है। और ये परिचालक एग्जाम 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो ये महोबा जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 की परीक्षा में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट इन दोनों में पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पिछली बार आ चुका है। यानी कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न आपका अगला है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो कितना है? 7.3%। ये एग्जाम में आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा
में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो जिला है वो लखीमपुर खीरी है। ये प्रश्न आपका यूपीएसआई मैट्रिक अस्ट्रिक में पूछा जा चुका है 2016 के। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो राजस्थान जो है उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। और ये प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2009 में पूछा गया है। तो ये थे आपके इस टॉपिक से पूछे गए प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न जो मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।